जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। एडुटेरिया सामान्य अध्ययन 7500 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स अपलोड है, जाइए प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, खासकर आगामी जो भी भारतवर्ष में एग्ज़ाम होंगे जहाँ जी के GS पूछे जाएंगे उसके लिए रामबाण है। चलिए तो चलेंगे हम वीडियो पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाएं। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलेंगे बिना देर के एडुटेरिया 7500 प्रैक्टिस सेट नंबर 10। वेलकम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? अब व्यायाम कर रहे हैं और शरीर में पसीना आ रहा है, तो वह पूछा गया है प्रक्रिया किस एक प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है? तो वह प्रक्रिया है प्रासरण नियम के तहत ऐसा होता है शरीर में, प्रासरण नियम। क्वेश्चन नंबर 2, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शीत मगमत कोल्ड स्टोर में फल को रखते हैं ना, तो वो अधिक समय तक चलते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है श्वसन दर को घटा दी जाती है। जो शीत कोल्ड में क्या होता है, श्वसन दर के उसको ना घटा दी जाती है, इसीलिए वो सुरक्षित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इस परिघटना को क्या कहते हैं? जैसे जुगनू होता है, प्रकाश निकालता है, उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4, पर्यावरण से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कन्वेंशन है, उन सारे कन्वेंशन को यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला कन्वेंशन जो हो जाएगा बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन जो है वर्ष 1992 ठीक है। रोटेंडम कन्वेंशन फरवरी 2004 ये भी ठीक है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 ये भी सही है। तो ये उपयुक्त सभी सही है, तो ये सारे सही हो जाएंगे। 4 का D इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पाएंगे, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने देने में उत्तरदायी है? पीतल के रंग के ऑक्सीजन खराब कर देता है, तो वह कौन सी गैस हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, ये उपयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में कैडमियम जो है नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक है? तो जल के किस अवस्था का तापक्रम जो है भाप का सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 9, अल्फा नामक विष किस से बनाया जाता है? तो अल्फा नामक जो विष होता है प्रोटोजोआ से बनाया जाता है, प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अल्फा नामक विष प्रोटोजोआ से बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है एक व्यक्ति में? तो वह एक व्यक्ति में होती है कितनी? तो वह एक व्यक्ति में 100 हो जाएगा, 100 होगा। सॉरी, वो जो 9 नंबर क्वेश्चन था, जो अल्फा नामक विष जो बनाया जाता है वह कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो कवक से। तो याद रखिएगा 9 को वो C पर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? तो स्तनधारी चूहा भी है और गिलहरी भी है, बिल्ली भी है, छिपकली नहीं आएगा। 11 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली पे पाई जाती है? तो हड्डी हथेली में पाई जाती है। तो कौन सी हड्डी है जो हथेली में पाई जाती है? तो यह हथेली मेटाकार्पस होता है, वो हथेली में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इन तीनों का जो पूर्ण पाचन होता है वह कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं? पूछा है विस्फोटक ही नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये विस्फोटक हैं।
तो 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कोशिका का ही निर्जीव भाग पूछ दिया है। तो कोशिका का जो निर्जीव भाग है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है, जीवद्रव्य है, राइसो, हाँ कोशिका भित्ति जो है ये आपका हो जाएगा। ये कोशिका भित्ति जो है ये हो जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो कौन सा प्रतीक जो है जो मौर्य राजवंश से अपनाया है, तो यह कौन सा प्रतीक है? तो सारनाथ का लाट, सारनाथ का लाट, सारनाथ का जो लाट है जो वही अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया है? उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया है किस अधिकारी? तो ये हर्षवर्धन हो जाएंगे, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा है? तो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा है? तो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम हो जाता है पन। 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अरबी यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो अल मसूदी जो था महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। अल मसूदी महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में, पाल है और वहाँ पे प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का संबंध किससे है? तो उपरिका जो संबंध था वह भुक्ति और प्रांत के प्रमुख होते थे, भुक्ति और प्रांत के प्रमुख होते थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 21 नंबर। तो 21 निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राज्य जो था वह शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय में चोल था, चोल था क्या? चोल नहीं था, 3 को था ना, था पाल था, प्रतिहार था, पांड्या, राष्ट्रकूट था। 2 4 3 ये, तो 2 3 4 यही हो गया, सी नंबर हो जाता है, तो यही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो गया 22, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। तो निम्नलिखित घटना पर यहाँ पर हम विचार कर लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन और कृष्णदेवराय का शासनकाल, इसमें पूछा गया है। तो इसमें इस सारा एकदम विचार था, सही घटना कालक्रम, यही लाइन से जो है ये सही है। कुतुब मीनार का निर्माण पहले, फिरोज शाह, फिर भारत का पुर्तगाल आगमन और कृष्णदेवराय का शासनकाल। तो इस सही उपयुक्त कालक्रम को सजाना है। तो 22 का यही एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया, फनम, तो फनम सिक्का हो जाएगा, सिक्के, फनम शब्द सिक्का। अगला है 24, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मेयो ने 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। तो यही है, सही है। बाकी सब लॉर्ड मेयो 5वें, ये नहीं, भारत प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ये भी नहीं था। इन कथनों पर विचार करना है, तो ये तो ठीक ही था, लग रहा है ना। ये गलत होता है, ई सही है, ई सही और ई सही है। मेयो का ये 72 है, 72 में जनगणना भी प्रथम है, तो एक छोड़कर 2 चाहिए, ये डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए डी सही है। 25, निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था? तो यह कौन सा नेता था? तो यह नेता था सभी, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी थे जो सहमत नहीं थे। 26 के डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के डी। 26 पर है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्य में से किस में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो ये कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित मैसूर में था, ऐसा, यह मैसूर में हुआ था ऐसा। अगला क्वेश्चन है पेशवाई को कब, पेशवा को जो था, पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था? तो 1818 में पेशवा को समाप्त कर दिया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो ये परिलक्षित कहाँ पे होता है? तो ये होता है पौंडीचेरी में, फ्रांस, पौंडीचेरी में परिलक्षित होता है। 28 का सी।
29 भारत में निम्न वायसरायों में से किस के काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? तो सारे जो कोड थे वो पारित हुआ था किस लॉर्ड के समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। 30 वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो दोनों से वह वार्ताएं करने वाला कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हमारे सौरमंडल के संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो सौरमंडल पर हम विचार करेंगे। तो सौरमंडल पर यहाँ विचार करते हैं। देखिए सौरमंडल में क्या हो जाएगा? सप्तऋषि बिग बेयर तापमंडल का हिस्सा बनता है। तो सप्तऋषि बिग बेयर जो तापमंडल का हिस्सा बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तापमंडल का हिस्सा है, तो ये भी सही है बिल्कुल। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल बृहस्पति के पृथ्वी के मध्य स्थित है, गलत। मंगल बृहस्पति होना चाहिए था, मंगल पृथ्वी नहीं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरे है, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरे है, तो बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ये सही हो जाएगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 सियाचिन हिमनद कहाँ है? सियाचिन हिमनद जो है वो कहाँ है? तो सियाचिन जो है यह नुब्री घाटी के उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुराणों में किस नदी को केवल पर्वत मैकाल पर्वत की कन्या मेकलसूता कहा गया है? तो मेकलसूता जो है नर्मदा हो जाएगा, मेकलसूता। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील, यह भूमध्य रेखा इन सब देशों से होकर क्या होती है? गुजर रही है। इन सब देशों से होकर क्या हो रही है? तो गुजर रही है भूमध्य रेखा। तो 34 का हो गया हमारा ए। 35 की बात करेंगे यहाँ पे। देखिए 35 का क्या क्वेश्चन है। तो 35 का है भारतीय संविधान 355 के संदर्भ में कथन बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर संदर्भ में कथन बताना है। तो आर्टिकल 355, तो यह बाहरी आंतरिक अशांति की रक्षा करता है। तो हाँ बिल्कुल, बाहरी आक्रमण और शांति की रक्षा करता है, तो यही सही है, ए नंबर। अगला 36 राज्यसभा के सभापति गृह उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो क्या नहीं करेगा? तो लोकसभा और राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रस्ताव का काम नहीं करेगा, बाकी ये सब करेंगे। राज्यसभा का सभापतित्व, तो राज्यसभा का 17वां आसन, राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार का संरक्षण, ये सब वो कर सकेंगे। 36 का सी। 37 पे आते हैं। किस संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल क्या हैं? किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल क्या हैं? तो ये 2 आधारभूत मूल है स्थिरता और स्वतंत्रता। स्थिरता और स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है? तो संविधान परिसंघीय है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो वितरण है इसी से संबंधित है। अगला हो जाएगा 39 राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य संयुक्त परियोजना है? निसार मिशन इसरो और किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह संयुक्त परियोजना जो है नासा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 42 द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, गोल्डन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 उत्साद अमीर खान किस घराने से हैं? तो यह इंदौर घराने से थे, इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? तो ये आपके हैं डेविड स्टर्न। हाँ स्टर्न, डेविड स्टर्न जो है व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 तापू लोकनृत्य का संबंध किससे है? तो तापू लोकनृत्य का संबंध आपको अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश तापू लोकनृत्य। 46 फाल्गु नदी पर बने सबसे बड़े रबर डैम गया जी का कुल लंबाई कितना है? रबर डैम का जो लंबाई पूछ दिया है 441 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश का परिणाम नहीं था?
तो यह परिणाम जो था आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था, यही परिणाम नहीं था, बाकी सब परिणाम ये सब था। कृषि पर दबाव बढ़ा, बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई, निर्जलीकरण तथा शहरों एवं नगरों का विनाश, ये सब हस्तशिल्प उद्योग का कारण रहा। नेक्स्ट हो जाएगा 48, संघीय बजट में राजकोषीय और संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। तो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का जो है बजट घाटे और आंतरिक और बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, तो यही हो जाएगा 48 का 1। संघीय बजट का राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग होता है। 48 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीनीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो वह कौन सा नहीं है, तो यह कीटनाशक है, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो ये आपको उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा होगा, ठीक है, द्वितीय नियम के द्वारा होगा। तो पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यह अंतिम क्वेश्चन था और थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य है उसको भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में यहाँ ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम होत्री कहते हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ता है उसको हम होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का अंतर है, ऋग्वेद है ना, उसका तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण जो हैं उसका भी उल्लेख है, 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका उल्लेख है 10वें मंडल में। और ऋग्वेद के में 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। ऋग्वेद इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। साथ ही गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख वेद से ही मिलता है, गोत्र शब्द वेद से ही मिला। और गाय, इस वेद में ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया, तो अघन्य शब्द गाय के लिए था यहाँ पे। तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके जाएं। कोई सुझाव कोई मशवरा हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।